चल बेटा, बन जा मोंटी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बरोबर साहब, बिल्कुल बरोबर। बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। साहब, मोंटी बाबा। हेलो मोंटी। मोंटी की आवाज में ही बात करनी पड़ेगी। यस डैड। मोंटी तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मतलब मुझे नहीं पहचाना। बैठो बैठो बैठो। बैठता हूँ भंडारी। हाँ, कहिए डैड। तूने ये डिसाइड कर लिया है कि तुझे हमारे कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ड्रग्स का धंधा करेगा। वो क्या है डैड कि ड्रग्स के धंधे में प्रॉफिट बहुत है, और आपका धंधा ऐसा है कि सारे करप्ट ऑफिसर्स आपके खरीदे हुए हैं, जो आपको कभी पकड़ते ही नहीं है। लेकिन अगर इन ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो गया और इनकी जगह पर कोई ईमानदार ऑफिसर आ गया ना, तो आप सब लोग पकड़े जाएंगे और सारा काम चौपट हो जाएगा। मोंटी, तेरा बाप उनका भी बाप है। मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स और विधवाओं और सताए हुए लोगों के लिए अनाथ आश्रम खोलूं। मेरे हॉस्पिटल्स में मरीज कम और मेरे वो शूटर्स ज्यादा होते हैं जो जेल से भाग कर आते हैं, और मेरे अनाथ आश्रम में हथियारों का जखीरा छिपा होता है। सारे हथियार वहीं से सप्लाई होते हैं। बहुत शातिर हो भंडारी। वाह डैड, आप वाकई बहुत शातिर आदमी हैं। काम की बात की जाए, मैं ड्रग्स का ऑर्डर दे दूं ना, तो डीलर से बात कर लेगा? हाँ, जरूर कर लूंगा डैड। ओके। डैड, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ बेटा, जा जा जाकर सो जा, सुबह बात करते हैं। जा। अब ये साले मोंटी का कमरा कहाँ है? ऊपर ही होना चाहिए। हाँ बेटा, जा। शाबाश, गुड नाइट। जी जी। हाँ हाँ, तो फिर हो जाए। साहब, इसकी चाल है। चल चल। लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं, साला कुछ करना ही पड़ेगा। अरे अरे मोंटी, क्यों इतनी शराब पीता है? भाग मारे, इसे उठाकर इसके कमरे में जाकर छोड़ा। हाउ साहब, हाउ। अरे अरे मोंटी बाबा, काय करतो तुम्ही? उठा 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 इसे। चल 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 चल। अरे बहुत पी ली यार। संभाल के संभाल के संभाल के, आहिस्ता। हाँ, संभाल के। अरे उधर नहीं, इस तरफ इस तरफ। मेरे कमरे में आहिस्ता लाया आहिस्ता ना। आहिस्ता। थांबा थांबा, आहिस्ता। थांबा। इधर लेट जाओ। आओ आओ। हाँ, तुझे आइला दारू पी के गिरता है, दम निकाल दिया। तो ये है मोंटी का कमरा। अंकल। अरे मोना, तुम मोंटी के साथ नहीं आई? पहले वो आया और अब तुम आ रही हो? 5 घंटे से मैरिट में उसका इंतजार कर रही हूँ और वो घर आ गया। कहाँ है वो? वो तो अपने कमरे में है। मुझे परेशान करके वो आराम कर रहा है। अभी ठीक करती हूँ। हाँ, लेकिन जरा प्यार से ठीक करना। मोंटी, मोंटी, लगता है कोई आ रहा है। मोंटी, वेयर आर यू? मोंटी, मोंटी। कौन हो तुम? अच्छा, मैं कौन हूँ? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ थे?
5 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? ये कहीं मोंटी की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? ओह डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो क्या है कि कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए घर चला है। अच्छा, नशा उतारना मुझे खूब आता है। What is this? अरे मेरे हाथ को बांध के रखे हुए हैं। कौन है यहाँ पे? What the hell is going on here? Damn it! कौन है? अमा मियाँ, कसूर तुम्हारा नहीं है, लेकिन कसूरवार मिलता भी नहीं है। इसलिए तुम्हारे जैसे बेगुनाह के हाथ पांव बांधकर कुर्सी से बांध दिया जाता है। यही तो हो रहा ना पूरी दुनिया में। भूख लगी है मियाँ, एक काम करो, थोड़ा खाना खा लो। ये क्या है? ये खाना है और क्या है? ऐसा खाना तो मेरा कुत्ता भी नहीं खाता। अच्छा, लेकिन तुमको यही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि मियाँ इस वक्त जो तुम्हारे दिन चल रहे हैं ना, वो कुत्ते से भी बुरे चल रहे हैं। लो। वो तो वक्त ही बताएगा कि किसके दिन बुरे चल रहे हैं। देखो मियाँ, अगर तुमको भूख नहीं लगी है तो कोई बात नहीं है, हमें तो बहुत भूख लगी है, हम तो खाएंगे। लेकिन कुछ देर के बाद तुम कुत्ते की तरह इसी खाने के लिए तरसोगे। हाँ? अम्मा मियाँ, तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन इतनी गंदी नजरों से क्या देख रहे हो कि मेरा पेट ही खराब हो जाए? और वैसे भी भूखे की नजर बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, थोड़ा सा खाना मुझे दे दो। अम्मा मियाँ, थोड़ा क्यों, पूरा खाना खाओ। पहले मेरे हाथ तो खोल दो यार। हाथ खोल दूं ताकि ये डंबल वाले हाथ मेरे सर पर पड़े? नहीं। अम्मा मियाँ, तुमने वो फिल्म देखी थी शोले? उसमें एक ठाकुर था संजीव कुमार, उसके दोनों हाथ कट गए थे, फिर भी वो खाना खाता था। तुम पूछोगे कैसे? मैं बताता हूँ। ऐसे खाता था, कोई और उसको खाना खिलाता था, मुकुल मुकुल, आज से मैं तेरी माँ हूँ, काका का काका। इतने प्यार से तेरी माँ ने भी नहीं खिलाया होगा ना। देखो, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? लाख, 10 लाख, 1 करोड़? देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर छोड़ने की बात? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे मत छोड़ो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जानते नहीं, मेरा बाप मुझे ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएगा और उसके बाद तुम उसके हाथ से खाना। अम्मा मियाँ, कौन से ख्वाब में जी रहे हो? तुम अगर 25 साल भी अपने घर नहीं गए ना, तो तुम्हारा बाप इधर नहीं आ सकता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि तुम गायब हुए हो। तुम्हारा एक चेहरा यहाँ है, तुम्हारा एक चेहरा वहां है, यानी कि चेहरे पे चेहरा, 2 चेहरे हैं। उतारता है या तू? उतारता हूं, निकालता हूं। इसका मतलब मेरे हमशक्ल ने मेरी जगह ले ली। मैं इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओके? भंडारी के काले कारनामों की खबर मुझे हर पुलिस स्टेशन में देनी पड़ेगी। हेलो?
के बाद एक हमारे सारे अड्डों पर पुलिस का छापा पड़ चुका है। हमारे ड्रग्स भी पकड़े गए, बर्बाद और तबाह हो गए हम। समझ में नहीं आता डैड, समझ में नहीं आता। आखिर 20 साल से हमारे अड्डे चल रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं हुई। वो गद्दार कौन हो सकता है जिसने पुलिस को खबर की है? कौन? भंडारी साहब, भंडारी साहब, पुलिस फोर्स किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती है। देश पांडे, सच सच बताओ कि पुलिस को खबर किसने दी है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही तो बताने आया हूं साहब। क्योंकि पुलिस फोर्स गिरफ्तारी का वारंट लेकर आपको ढूंढ रही है। अब आपका बचना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात और कि आपके कारनामों और नंबर 2 के अड्डों की डिटेल्स की इंफॉर्मेशन पुलिस को जिस नंबर से मिली है वो फोन नंबर ये है। ये नंबर? हाँ, यही नंबर है। भंडारी साहब, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब इसके पहले कि कोई मुझे यहां देख ले, मैं यहां से चलता हूं, क्योंकि पुलिस फोर्स किसी भी वक्त यहां भी आ सकती है। गुड लक। हाँ, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे दौड़ जाते हैं। अब देखते जाओ भंडारी क्या क्या होता है। क्या बात है डैड? ये फोन नंबर किसका है? ये नंबर हमारे घर का है। व्हाट? इसी नंबर से पुलिस को सारी डिटेल्स दी गई थी। कौन हो सकता है आखिर? ये गद्दार है कौन? मैं समझ गया कि ये गद्दार कौन है। रायला। और मैं उसे अभी और इसी वक्त खत्म करूंगा। कौन है वो मोंटी? हमारे सारे धंधों और अड्डों के बारे में या तो आप जानते हैं या मैं जानता हूं, और हमारे अलावा ये हरामखोर जानता है। देवा रे देवा, ये भंडारी साहेब काय म्हणतो ये? आई शपथ भंडारी साहेब, मी भाग मारे खोटा काम नहीं करत। समझाओ इसे, समझाओ। पैसा करेगा क्या? पैसा करेगा नहीं, किया है। क्योंकि जिस रूम का ये नंबर है उसमें हमारे अलावा सिर्फ ये जाता है। तो और इसका अंत है इसकी मौत। भंडारी साहेब मला बचाओ भंडारी साहेब मला बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया भंडारी साहेब, मैंने कुछ गद्दार की यही सजा होती है। गद्दार वो नहीं है डैड। ये यहां कैसे है? गद्दार ये है जो आपके सामने खड़ा है, मेरा हमशक्ल। लगता है ये पुलिस की कोई चाल है। ये मेरा हमशक्ल भेजकर वो हमें पकड़ने की कोई चाल चल रहे हैं। नहीं डैड, मैं ही आपका असली मोंटी हूं। इस हमशक्ल ने मुझे किडनैप करवा कर रखवाया था, और ये मेरी जगह आकर आपको भी बर्बाद इसी ने किया है। डैडी, ये पुलिस का आदमी है। ये हम लोगों को बातों में उलझाकर गुमराह कर रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मोंटी, रुको। इसे इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। कहने दो इसे क्या कहना चाहता है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इसे अभी और इसी वक्त खत्म कर देना चाहता हूं। विक्की भैया, आप समझाइए ना डैडी को। डैडी, मैं मोंटी हूं, मैं ही आपका मोंटी हूं। आपके हाथ में जो रिवॉल्वर है, आप गोली मार दीजिए इसे, गोली मार दीजिए। होश में रहो डैडी, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये
बहुत ही चालाक और शातिर आदमी है। ये बाप के हाथों बेटे का खून करवाकर आपको कमजोर बना देना चाहता है ताकि आप आसानी से पकड़े जाएं। डैड, ये सही कह रहा है, इसे गोली मार दो। नहीं डैड, मोंटी मैं ही हूं। जरा जरा आप सोचिए, इसके आने के बाद ही आप बर्बाद हुए। डैड, डैड मुझे तो लग रहा है कि ये सही कह रहा है। ये सही कह रहे हैं, इसे गोली मार दो प्लीज, जल्दी से इसे गोली मार दो। डैड, I'm sure of it. I'm sure of it, Dad. पक्का पक्का। दोनों सच सच बताओ कि असली मॉन्टी कौन है? मैं हूं डैड। नहीं डैड, मैं हूं डैड। डैडी आपको बातों में उलझाए रखना चाहता है ताकि यहां पे पुलिस आ जाए और हम सब गिरफ्तार हो जाएं। ये भी हो सकता है। डैड, ये सही कह रहे हैं, इसे गोली मार दो। नहीं डैड, इसकी सच्चाई सामने आ सकती है, इसीलिए ये पुलिस का नाम लेकर आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करा। डैड, डैड ध्यान दीजिए, अब ये फाइनल बात है। ये सही कह रहा है, आई एम श्योर ऑफ इट, इसे गोली मार दो। डैड, इसे गोली मार दीजिए। पुलिस यहां कभी भी पहुंच सकती है। एक काम करते डैड, पुराने गोदाम में चलते। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, ठीक है। इसे भी ले चलते हैं। ए, चल। डैड वो ए, शट अप। कम ऑन। डैड, ये है आपके हथियारों का गोडाउन। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं ही आपका मोंटी हूं। डैड, ये सही कह रहे हैं, इसे गोली मार दो। मार दो। डैडी, आप इस चालबाज की बातों में बिल्कुल मत आना। अरे जब पुलिस को इस गोदाम के बारे में पहले से ही पता चल गया है तो इसे भी इस गोदाम के बारे में पहले ही पता चल गया होगा। वेरी गुड मोंटी, वेरी गुड। डैड, अगर गौर किया जाए तो ये भी तो सही कह रहा है। डैडी, अगर आपको अब भी यकीन नहीं आया तो आप आइए, मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं मालूम, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ही आपका मोंटी हूं। डैड, पक्का ना, इस बार पक्का यही है ना? मतलब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, तू तो गया। बाय मेरे भाई के डुप्लीकेट। डैडी बचाओ।
ये तो पता चल गया कि ये मेरा बेटा मोंटी है, पर तू कौन है? तेरी बर्बादी और तेरी मौत। हरामजादे, मेरे घर में रहकर मुझे बर्बाद करना चाहता था, मेरे बेटे को मेरे हाथों से मरवाना चाहता था। सच सच बता कि तू कौन है? कौन है तू? वो मैं बताता हूं। उठ उठ! वाह बाबू वाह, मोंटी को तेजाब में फेंककर भंडारी का खानदान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया तुमने। ये सब क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? ये मोंटी है, भंडारी का बेटा। अफसोस इस बात का है कि मैं एक मुजरिम का बेटा हूं, और अब तो उनके गुनाहों का अंत भी हो चुका है। और मैं अपने बाप का नाम अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा चुका हूं। और मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी है उसे मैं अनाथ आश्रम के नाम करना चाहता हूं। वाह, आज से मैं अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता हूं, अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहता हूं, शराफत और ईमानदारी की। तुम्हारी उस नई दुनिया को मैं अपने हाथों से बसाऊंगा मोंटी, और उस नई दुनिया में तू अपनी राधा के साथ कदम रखेगा।